नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर अब मात्र 3 से 4 महीने का वक्त बाकी है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि आखिर एनडीए में सीट का बंटवारा कैसे होगा और इस बार किस नेता को चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। अंदर खाने से जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार बीजेपी और जेडीयू दोनों ही 100-100 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। ऐसे में हम आपको बताएंगे कि आखिर नीतीश कुमार की क्या तैयारी है और इस बार जेडीयू से कौन से ऐसे नेता है जिन्हें टिकट मिलेगा और किसका टिकट कट सकता है। ऐसे में ताजा जानकारी सामने आई है और इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर टिकटार्थियों को भीड़ प्रायः सभी राजनीतिक दल के प्रदेश कार्यालय में दिख रही है। जेडीयू प्रदेश कार्यालय में आवेदन देकर पहुंचे टिकट के लिए एनडीए के नेता काफी उत्साहित है। ऐसे में जेडीयू के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पार्टी के स्तर पर यह सर्वे भी शुरू हो गया है कि कौन सी सीट सामाजिक समीकरण के लिहाज से जेडीयू के लिए फिट बैठती है और वहां के संभावित प्रत्याशियों के फीडबैक भी लिए जा रहे हैं। जिला स्तर पर संगठन के लोगों और प्रभारियों से भी पूरी रिपोर्ट मांगी जा रही है। इस रिपोर्ट के आधार पर जिन लोगों के पक्ष में 2 या 2 से अधिक रिपोर्ट में उनके नाम पर कई स्तर पर विमर्श होना है। जेडीयू के संबंधित पदाधिकारी ने बताया है कि फीडबैक और सर्वे रिपोर्ट साथ ही सामाजिक समीकरण के आधार पर ही प्रत्याशियों के नाम को तय किया जाएगा। इसलिए टिकट के लिए आवेदन लेने की कवायद को सीमित स्तर पर रखा गया है। जेडीयू के टिकट पर जो बड़े नाम विधानसभा चुनाव में उतरने की तैयारी में है उनके नाम पर पहले से लगभग सहमति बन चुकी है और इसलिए उनसे जुड़ी हुई सीटों पर किसी भी तरह की बदलाव की गुंजाइश नहीं है। इसमें वैसे लोगों के नाम भी शामिल हैं जो अभी विधायक नहीं है। अति पिछड़ा वर्ग और महिला प्रत्याशियों को बड़ी संख्या में प्राथमिकता दिए जाने की भी चर्चा है। जेडीयू प्रदेश कार्यालय में टिकट का आवेदन लेकर पहुंच रहे लोगों को यह नसीहत दी जा रही है कि क्षेत्र में जाकर लोगों से मिले जुले, जब समय आएगा तभी यहां पहुंचे। यानी कि पार्टी नेताओं के नाम पर फीडबैक लिया जा रहा है और उसी आधार पर इस बार कैंडिडेट को टिकट मिलेगा। साथ ही सर्वे का काम भी शुरू हो गया है। जिस क्षेत्र में जिस नेता का दबदबा है उसे टिकट दिए जाने की तैयारी जेडीयू की तरफ से की जा रही है और इसके अलावा जमीनी हकीकत क्या है, किस नेता ने काम किया है, किसने काम नहीं किया है, ये सब कुछ फीडबैक के जरिए आलाकमान तक पहुंचाया जा रहा है और उसके बाद ही टिकट फाइनल किया जाएगा। संभावना ये भी बन रही है कि कुछ विधायकों को दोबारा से रिपीट किया जाएगा तो कुछ ऐसे भी चेहरे सामने आ सकते हैं जो अभी विधायक नहीं है, यानी कि वर्तमान में वो विधायक नहीं है लेकिन उन पर भरोसा जताते हुए पार्टी की तरफ से टिकट दिया जा सकता है। यानी देखिए, इस वक्त विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए की तैयारी तेज है और सीएम नीतीश कुमार भी लगातार दिल्ली दौरे पर हैं। आज भी मुख्यमंत्री दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। ऐसे में चर्चा हो रही है कि लगातार एनडीए की बैठक में चुनावी रणनीति पर मंथन किया जा रहा है, लेकिन टिकट का बंटवारा कैसे होगा इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। खासकर जेडीयू के कौन से नेता को इस बार चुनावी मैदान में उतारा जाएगा, क्योंकि देखिए इस बार चुनाव की जो चुनौती है वो काफी बड़ी है और एनडीए एक बार फिर से रिपीट होने का दावा भी कर रही है। यानी कि पार्टी नेताओं का कहना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, जनता का भरोसा और प्यार नीतीश कुमार के साथ है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही एक बार फिर से बिहार के सीएम बनेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन की तरफ से भी एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है और ऐसे में टिकट बंटवारे को लेकर अब अंदर खाने चर्चा तेज हो गई है। पार्टी नेताओं के नाम पर फीडबैक लिया जा रहा है और जिसका काम अच्छा होगा, यानी कि जिसका प्रदर्शन अच्छा होगा, उसे ही इस बार टिकट देने की तैयारी जेडीयू की तरफ से की जा रही है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि किस नए चेहरे को इस बार उम्मीदवार बनाया जाता है और कौन से ऐसे भरोसेमंद चेहरे हैं नीतीश कुमार के जिन पर दोबारा से भरोसा जताकर चुनावी मैदान में जेडीयू की तरफ से उतारा जाता है। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। न्यूज फॉर नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।